तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रहोगे। कभी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की कि अभी जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत? मैं जानती हूँ इस घर ने माला के साथ ज्यादती की है, लेकिन उस वक्त का सच माला और अशोक जी के सिवा कोई नहीं जानता है कृष्णा। माला ने इस बारे में कभी तुमसे बात नहीं की और अशोक जी यहाँ है नहीं कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे दे। बस एक बात बताओ मुझे, कभी भी अपनी माँ की जुबान से अपने बड़े मालिक बड़ी मालकिन के लिए बुरे शब्द सुने हैं तुमने कभी भी? नहीं, वो तो मुझे भी ऐसा करने से रोकती थी। तो तुम खुद ही सोचो ना कृष्णा, अगर वो इन लोगों से नफरत करती तो क्या तुम्हें यहाँ लेकर आती? माला को कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन था कि इस घर के लोग एक ना एक दिन तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, इसीलिए तो यहाँ लेकर आई तुम्हें। आज वो दिन आ गया है और तुम भागकर जा रहे हो। सबसे जो गलतियां हुई उसे सुधारने का वक्त आ गया है। तुम चले जा रहे हो, ठीक है। अगर तुमने मन बना लिया है तो यही सही। सबसे जो गलतियां हुई उसे सुधारने का वक्त आ गया है। तुम चले जा रहे हो। लीजिए चाय। इतना मत सोचिए अशोक के बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। हमने जो बोया वही पाया है मालती। हमें अब शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमने अपने ही पोते के माथे पर लिख दिया कि वो नौकर है। जब मर्जी हुई उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। समाज के सामने उसे प्रताड़ित किया, उसे जलील किया। उसके बाद अब अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे गले लग जाए तो सही नहीं है। उसके भी तो जज्बात हैं, हमारी तुम्हारी तरह उसके सीने में भी दिल है। अच्छा है वो इस घर में नहीं रहेगा। कम से कम हमें छुप छुप कर रोता तो नहीं देखेगा। मैं समझ गई, अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता अशोक के बाबूजी। और ये तो वो पोता है जिसके लिए आपने कब से इंतजार किया था। अब आप ही सोचिए ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें कृष्णा का क्या कसूर। गलती तो उसके माँ बाप से हुई, माला और अशोक से। फिर उसका खामियाजा बेचारा कृष्णा क्यों भुगते?
लेकिन वो भुगत रहा है और हम नहीं मानते समाज के ऐसे नियमों को। अगर नाजायज किसी को कहा जाना चाहिए था तो वो उसके माँ बाप को, उसे नहीं। अजीब नियम है समाज के भी। गलती कोई करता है और सजा किसी और को दे देते हैं। सही कहा तुमने मालती, ये बात समझने में बहुत समय लग गया। अब बहुत देर हो चुकी है मालती। कल कृष्णा चला जाएगा। कहाँ जाएगा? खून से खून कभी अलग हुआ है? लेकिन मालती, इन सांसों का क्या भरोसा? आज है, कल नहीं। अशोक के बाबूजी, जब मिलने से किसी के दिल छोड़ दे तड़पना, तो मान लो वही है बेगानों में अपना। दिल भर जाए खाली खाली, दिल भर जाए खाली खाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। ये देखो, तुम यहाँ पर चैन से बैठ करके अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हैं? और वहाँ पर हमारे सारे सपनों पे पानी फिर रहा है। अरे यार, काहे परेशान होके घूम रही हो इतना? जा तो रहा है कृष्णा इस घर से। अरे जा ही तो रहा है ना, है? लौट के आने में कितना वक्त लगता है? अगर बाबूजी ने ना रो रो के नौटंकी करनी चालू कर दी तो वो नौटंकी बाज ना ऐसे दुम हिलाता हुआ भागता हुआ चला आएगा और फिर हम रह जाएंगे थाली पीटते हुए। कोई काम नहीं रहेगा हमारे पास। ये तुम सही कह रही हो। जब तक बाबूजी जिंदा हैं तब तक अरविंद कुछ नहीं कर पाएगा और हमारे बनाए हुए पेपर भी बेकार हो जाएंगे। अरे तो फिर करे क्या हम? इस कांटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कृष्णा को जान से मारना पड़ेगा। वहीं रुक जाए यशोदा, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि इसे घर के अंदर ले आए। ये घर है यशोदा जी, कोई अनाथ आश्रम या रैन बसेरा नहीं कि कोई भी अनाथ भिख मंगा यहां आकर पड़ जाए। सोनू, तुम इसकी तरफ पीट करके खा, नहीं तो इसकी नजर लग जाएगी। जीभ खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। अपनी औकात में रह, नहीं तो औकात में रहना सिखा दूंगा तुझे। वो तो एक ऐसी औरत की तस्वीर थी जिसके पाप का फल हमारे सामने खड़ा है। माँ, मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? ना दिल दुखाया उन्होंने, तुझे मुझे इतना भला बुरा कहा है कि चाहते हुए भी मन नहीं करता। तुम अगर अपने दादाजी की जगह होते तो जब कृष्णा को पहली बार देखा था तो क्या करते? बताओ ना, क्या करते? कृष्णा को जोर से लगाकर
कर ही नहीं पाते। ये समाज तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देता। ये समाज तुम्हारे परिवार के सदस्यों का सबका बहिष्कार कर देता, तुम्हें चैन से जीने भी नहीं देता। एक बात बताएं बेटा, दुनिया में अपनी जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना, उन्हें संभाल कर रखना उतना ही मुश्किल होता है। हम जानते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस उम्र में ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कृष्णा, हम तुम पर तुम्हारा फैसला बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे बेटा, कभी नहीं डालेंगे। बस अपनी बात तुम्हारे आगे रख रहे हैं। कल को तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। बाबूजी अगर अस्पताल में ही निपट गए होते ना तो सारा मामला हल हो जाता। तुम्हारा दिमाग सही है? हमारे बाबूजी के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम अरे तो हम गलत बोल रहे हैं क्या भैया अरविंद? हम गलत बोल रहे हैं? कृष्णा ने कुर्बानी देकर बाबूजी के दिल में जगह बना ली है, और अगर कृष्णा और बाबूजी एक हो गए तो हम लोग इस घर में रह नहीं पाएंगे। हम लोगों का बोरिया बिस्तरा उठना तय ही है अरविंद। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा है कल सुबह चला जाएगा वो, तो कल सुबह चला जाएगा वो। और अगर नहीं गया तो? और अगर मानो गया भी तो कितनी दूर जाएगा? यही बस्ती तक है? और फिर ऐसा खून में उबाल आएगा कि दादा पोते फिर से एक हो जाएंगे। आप सोच लो भैया, देखो हम बता रहे हैं, हमको तो ये लग रहा है कि हमारी मास्टरनी का जो है ना, अब इस घर में भविष्य कतई नहीं है, और ना ही हमारे इस भैया का। और इन दोनों के साथ में इनका जो बेटा है ना सोनू, उसका भी कोई भविष्य नहीं है। सोचो, पहले बाबूजी और कृष्णा अलग अलग इसको आंख दिखाते थे, अब दोनों जने मिल के इसको आंख दिखाएंगे। सोचो हमारे भैया के ऊपर क्या बीतेगी। अरे जीजी कुछ भी मत बोलिए। क्या लगता है आपको कि टुच्चे से एक नाजायज छोटे से बच्चे के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने देंगे? देखो भैया, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ना इस वक्त और कोई चारा भी नहीं है, समझे? अरविंद, मान लो कृष्णा के साथ कोई हादसा हो जाए तो बात बन सकती है। मतलब? अरे मतलब ये है कि तमाम तरह के हादसे होते रहते हैं शहर में, और हम तो कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसा लेके हादसा करते हैं। अगर ये हादसा हो जाए तब तो बात बन सकती है, नहीं तो भैया फिर सब चौपट है, समझो। अपने बिस्तर पर सोने में कितना आराम मिलता है ना मम्मी? दीदी, नींद तो वहाँ अच्छी आती है जहाँ आपके साथ आपको कोई प्यार करने वाला हो, है ना मम्मी? कृष्णा भैया के बारे में सोच रही हो? पता नहीं कल क्या करेगा।
चला ही जाए तो अच्छा है। इतनी नफरत क्यों आस्था? मम्मी, इस घर में जो भी प्रॉब्लम है, जिस किसी की भी प्रॉब्लम है, वो कृष्णा ही है। अरविंद चाचू, बुआ, चाची, फूफा, सबकी प्रॉब्लम तो वही है ना। तो अगर इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम में एक इंसान है, उसको चला जाना तो अच्छा ही है ना मम्मी। देखना, वो चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बट मालिक, आज के लिए तो कल मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ अशोक के बाबूजी? कुछ चाहिए आपको? नहीं मानती, जो चाहिए तुम हमें माफ नहीं करोगे। आखिर खून हो हमारा, हमारी कुछ आदतें तो तुम में भी आएंगी। शायद कल हम तुमसे माफी ना मांग पाए, इसलिए अभी चले आए कहने के लिए कि हमें माफ कर देना। हमने बहुत सी गलतियां की हैं, उन गलतियों के लिए माफ कर देना, वरना हमारी आत्मा पर मर के भी बोझ रहेगा।
इतना तो कर दोगे ना?